खबर मिल रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा गया था। अदालत ने याचिका को भ्रामक और आधारहीन बताते हुए कहा कि इसमें ठोस प्रमाण है ही नहीं और याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। ये मामला तब उठा जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का कथित आरोप लगाया था। राहुल ने कहा था कि मतदाता सूची से छेड़छाड़ कर चुनाव में धांधली की गई, लेकिन अदालत ने याचिका में इन आरोपों को समर्थन देने वाले सबूत नहीं पाए हैं और इसीलिए इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। इनफैक्ट जिस याचिकाकर्ता ने इस याचिका को लगाया उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना तक लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर है, ये जरूरी खबर है ऐसे वक्त में जान लेना जब लोकसभा चुनाव को लेकर कई सारे आरोप लगाए गए थे और राहुल गांधी ने बकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। और उसी याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि 2024 लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी की गई थी। और वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल का नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है। राहुल गांधी का पूरा नैरेटिव वोट चोरी का आज ध्वस्त हो चुका है। ये वोट चोरी नहीं, ये दरअसल ट्रूथ चोरी है और राहुल गांधी का नारा होना चाहिए ट्रूथ चोर, कम से कम अब तो इलेक्शन कमीशन पर झूठ छोड़। मद्रास हाईकोर्ट ने एक पीआईएल को जो वोट चोरी के इन्हीं बेसलेस एलिगेशंस पर आधारित थी, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड पीआईएल थी राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन पर, उसको नकारते हुए, उसको बाहर फेंकते हुए ये कहा है कि ये पिटीशन बिना कोई एविडेंस, बिना कोई फैक्ट्स, इल कंसीव्ड है और इसमें कोई तथ्य नहीं है इलेक्शन कमीशन पर सवाल करने का। तो दूसरी तरफ इन्हीं वोट चोरी के आरोपों को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी की वोट चोरी वाली पीडीएफ फाइल्स भारत में नहीं बल्कि म्यांमार टाइम जोन में तैयार की गई हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का नैरेटिव विदेशी हाथों से लिखा जा रहा है। अब सवाल यही है कि आखिर राहुल किस विदेशी बॉस के इशारे पर काम कर रहे हैं। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ सबसे खतरनाक खेल बताते हुए कहा कि विपक्ष का पूरा एजेंडा अब बेनकाब हो चला है। बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से फाइल सामने लाई गई थी जिसमें पूरी तरीके से डेटा बताया गया था। बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी के अंतर्राष्ट्रीय वोट चोरी टोलगेट का पर्दाफाश। सवाल उठता है, कौन था वो विदेशी बॉस जो राहुल गांधी को नियंत्रित कर रहा था। राहुल गांधी ने वोट चोरी का शोर मचाते हुए अपनी वेबसाइट उन्होंने rahulgandhi.in बताई है, उस पर अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ भाषा में पीडीएफ अपलोड किए। उसका मेटा डेटा म्यांमार टाइम जोन दिखाता है। ऐसे में ये तथाकथित सबूत भारत में नहीं बनाए गए थे, वे म्यांमार टाइम जोन सिस्टम से बनाए गए थे। टोलगेट ये उजागर करता है कि कैसे विदेशी हाथ भारत की विपक्षी राजनीति की कहानी लिख रहे हैं। आरोप है कि राहुल गांधी, कांग्रेस और उनका पूरा दल लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये प्रदीप भंडारी बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया गया है। और देखिए अब इसी पर जबरदस्त सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी को इसीलिए विदेश पसंद है, जबकि कांग्रेस ने पलटवार में कहा है कि बात अभी म्यांमार तक गई है। ये बीजेपी वाले इसे चांद तक भी ले जा सकते हैं। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी के राजनीतिक इंटरनेट कनेक्शन क्या वाईफाई पड़ोस से लेकर या दूसरे देशों से लेकर चल रहा है क्या? और ये कोई पहली बार तो है नहीं कि भारत की संप्रभुता पर, भारत की अखंडता पर, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विदेशी धरती पर जाकर या विदेशी धरती से प्रेरित होकर राहुल गांधी ने बात रखी है। ये तो हमने सब देखा है ना कि कैसे विदेशी धरती पर जाकर भारत का डेमोक्रेसी समाप्त हो चुका है, ये कहने का काम राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने कहा कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे मांग की कि भारत में विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप करना चाहिए, भारत की संप्रभुता पर हमला किया है। और बार बार राहुल गांधी इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल भी खड़े करते हैं। पर सवाल ये बनता है कि क्या ये जो पूरी पटकथा लिखी जा रही है, जो पूरी फिल्म चल रही है, इसके डायरेक्टर कहीं और बैठे हैं क्या? अब राहुल गांधी बताए कि क्या विदेश के एजेंडे पर और विदेश के चंदे पर और विदेश के प्रोपेगेंडे पर
क्या यहाँ पर जो है पूरा का पूरा खेल रचा जा वोट चोर गद्दी छोड़ के विख्यात नारे के बाद, राहुल जी के नारे के बाद अभी आप म्यांमार ही नहीं चांद पर भी पहुंचेंगे भाजपा वालों। ये झूठे सच्चे आरोप लगाना बंद करो। ये बताओ कि वोट चोरी हुए या नहीं हुए। चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग माता बहनों की इज्जत के पीछे क्यों छुप रहा है? वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहा? भारतीय जनता पार्टी वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि 2-2 लाख वोट फर्जी हैं। चुनाव आयोग जांच क्यों नहीं कर रहा है?